अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मिलाइटस है। तो इसकी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये है क्या, ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें काफ़ी सारी डिजीज़ आ जाती हैं। और इसमें होता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और उसकी रीज़न क्या है, या तो जो इंसुलिन है वो एबनॉर्मल मतलब कम प्रोड्यूस हो रही है, या जो है इंसुलिन जो है सेल्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। अब ये पता कैसे चलेगा कि एक पेशेंट को जो है डायबिटीज़ हो गई है? वो खुद आके बताएगा कि मुझे भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, थकन महसूस होती है, ज़्यादा मुझे पेशाब आता है, और जो है मेरा जो वेट है वो कम हो गया है। स्किन की खुश्की बताएगा, और इसके अलावा ये भी बताएगा कि उसको धुंधला नज़र आता है, सर में दर्द रहता है, और जो है इरिटेबिलिटी भी उसको हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा कि इनको सिम्पटम कहेंगे, और इन्हीं चीज़ों से ही पता चलेगा कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मिलाइटस, नॉट डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हमने जो फूड ली वो स्टमक में गई, कोई भी खुराक ली वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। ग्लूकोज जो है वो स्टमक से ब्लड में चला जाएगा, डिफ्यूज़ करके जाए। तो जैसे ये ब्लड में चला जाएगा ग्लूकोज, तो आगे नॉर्मली तौर पर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जब जैसे ही ग्लूकोज पहुंचा तो इधर से पेंक्रियाज भी एक्टिव हो जाएगा। पेंक्रियाज जो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, जो जाके इसको लेवल इसका बरकरार रखेगी, कंट्रोल करेगी, मतलब रेगुलेट करेगी, जिससे एनर्जी पूरी बॉडी को मिलती रहेगी। क्योंकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, तो ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं वो भी ब्लड के अंदर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, जहाँ पे सेल्स को जितनी भी नीड होगी वो तमाम सेल्स को मिलती रहेगी। अब जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन, इसके बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं, वो ब्लड में जाती है। और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ब्लड में जाके ये जो जितने भी टारगेट सेल्स होते हैं, उन सेल्स पर रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर्स पे ये जो है उन रिसेप्टर्स को सेंस करके उन पे जाके अटैच हो जाती है। जैसे ही अटैच होंगे तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं वो बाहर आ जाएंगे मेम्ब्रेन से, और उनके थ्रू जो ग्लूकोज होगा या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो जो है इनसाइड द सेल चले जाते हैं। जैसे ये सेल के अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर जहाँ पे भी जितनी इनकी नीड होगी वहाँ पे इनका ये जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म जो होगा, एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करने के लिए, या जो बाकी जो कुछ जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अदर फंक्शंस के लिए कार्डियक सेल्स होते हैं या ब्रेन सेल्स होते हैं। ब्रेन सेल्स जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी सारे सेल्स होंगे ब्लड में जैसे ही जाते हैं तो ये उन तक पहुंचने के बाद अपना नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं पूरी बॉडी में। अब डायबिटीज़ मिलाइटस में इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होगा, यानी या तो इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, या जो है ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अब डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ जो है टाइप 1 कहलाती है। इसमें जो है इंसुलिन रिसेप्टर तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होती। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो तो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, बट जो सेल्स होते हैं वहाँ पर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब इस डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं बॉडी पे, जिनमें सबसे पहले आता है गैंग्रीन, जो कि मोस्ट कॉमनली फुट में होता है, हैंड में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं सेल्स तक नॉर्मल ब्लड नहीं ले जा सकती, जिसकी वजह से सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ का। इसके अलावा जो हमारा कार्डियक सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वीएन वीक हो जाती है, यानी हमारी आई साइड वीक हो जाती है, किडनी फेलियर भी हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है जिसमें न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। इसके अलावा जो हमारे टीथ के सॉकेट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं। ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंच सकता, और गैंग्रीन जैसी एबनॉर्मेलिटीज़ सामने आती हैं।